भारत की एक निजी कंपनी ने पूरी तरह 3D प्रिंटर से प्रिंट करके एक रॉकेट लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास में साल 2018 में बनाई गई एक स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने इसरो की मदद से यह कारनामा कर दिखाया है। अग्निबाण नाम का यह रॉकेट श्रीहरिकोटा स्थित भारत के इकलौते प्राइवेट लॉन्च पैड से इस हफ्ते लॉन्च किया गया। यह लॉन्च पैड अग्निबाण बनाने वाली कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस का है। सिंगल स्टेज रॉकेट अग्निकुल अग्निलाइट नाम के इंजन से चलाया जाएगा। कंपनी का दावा है कि दुनिया का पहला रॉकेट है जो पूरी तरह 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, यानी इस रॉकेट को कंप्यूटर पर डिजाइन किया गया है। कितनी कमाल की बात है। और ये 3D स्कैनर के जरिए तैयार किया गया है। इसके इंजन के पुर्जों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3D मॉडल से तैयार हुआ है, इसलिए इसे सिंगल कंपोनेंट 3D इंजन कहा जाता है। काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। चलिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि स्पेस इंडस्ट्री में 3D टेक्नोलॉजी के बारे में क्या होता है। स्पेस इंडस्ट्री में 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अमेरिका, रशिया, यूरोप और चाइना समेत विभिन्न देशों के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 3D टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तरीके तलाश कर रहे हैं। इस बारे में अग्निकुल कॉस्मोस के सलाहकार और आईआईटी मद्रास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर सत्यनारायण आर चक्रवर्ती ने कहा कि विभिन्न देशों ने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए रॉकेट इंजन के विभिन्न भागों या पुर्जों को अलग अलग तैयार किया है। अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए उनका वेल्ड होना जरूरी है, और यह भी जरूरी है कि वो जोड़ ठोस हो, यानी कि काफी ज्यादा सॉलिड हो। उन्होंने कहा है कि वेल्डिंग से इंजन का वजन बढ़ जाता है, इसीलिए हम जो सिंगल कंपोनेंट इंजन बना रहे हैं उसमें किसी वेल्डिंग की जरूरत ही नहीं है, और इस वजह से इंजन का वजन भी नहीं बढ़ता है। इस रॉकेट इंजन को बनाने वालों के अनुसार ये रॉकेट 30 से लेकर 300 किलोग्राम वजन तक का सैटेलाइट ले जा सकता है। गुरुवार को जब ये रॉकेट लॉन्च किया गया तो उसमें कोई सैटेलाइट नहीं था। चक्रवर्ती ने कहा उसे केवल पृथ्वी की उपकक्षा में लॉन्च किया गया था, लेकिन उसमें 300 किलोग्राम वजन को 700 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचाने की क्षमता है उसमें। अगले कुछ महीनों में उसकी क्षमता का परीक्षण भी किया जाएगा। चलिए फिलहाल अब ये वक्त आ गया है ये जानने का कि 3D प्रिंटिंग काम कैसे करती है। देखिए, इंजीनियर कंप्यूटर की मदद से इंजन के उस रूप को तैयार करते हैं जिसकी जरूरत होती है। इंजन के सभी छोटे बड़े हिस्सों को डिजिटल तौर पर डिजाइन किया जाता है, फिर रोटी के टुकड़े करने की तरह मशीन के रूप को कई परतों में दिखाया जाता है, और 3D प्रिंटर विस्तार के साथ इसकी बारीकियों का मुआवना भी करता है। इसके बाद जिस हिस्से को बनाना होता है उसके लिए जरूरी धातु वाले मिश्रण को महीन पाउडर के रूप में मशीन में डालने की जरूरत होती है। अग्निकुल रॉकेट का इंजन निकेल के मिश्रण से बना है, फिर 3D प्रिंटर निकेल के पाउडर को पिघलाकर उसे उस रूप में ढाल देता है जिसकी जरूरत होती है। एक तरह से देखें तो केक पर क्रीम फैलाने की तरह प्रिंटर हर परत को नीचे से ऊपर तक तैयार करता है। हर परत के तैयार होने के बाद उसमें अगली परत को शामिल करने से पहले उसे ठंडा और मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक कि पूरा इंजन बनकर तैयार ना हो जाए। प्रिंटिंग खत्म होने के बाद उसमें कुछ बदलाव भी किया जा सकता है, जैसे अतिरिक्त सामग्री को हटाना या सतह को चमकाना आदि। देखिए, वहीं पर किसी इंजन को रॉकेट में इस्तेमाल करने से पहले उसे कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सुरक्षा और प्रदर्शन के मापदंडों पर खरा उतरता है या नहीं। प्रोफेसर चक्रवर्ती कहते हैं कि उन्होंने इंजन के विभिन्न भागों को 3D प्रिंटर के जरिए अलग अलग तैयार किया, और आईआईटी मद्रास के रिसर्च कैंपस में जमीन से 30-40 बार इसकी क्षमता की जांच भी की। इंजन को जमीन पर लाने के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है वही इंजन की मेन शक्ति होती है। देखिए, ये एक ऐसा रॉकेट है जो मिट्टी के तेल पर चलता है। ये देश का इकलौता ऐसा रॉकेट है जिसमें तरल ऑक्सीजन और मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता है। अग्निकुल ग्रुप के एक विश्लेषक क्रीथर कहते हैं, आमतौर पर रॉकेट के शुरुआती चरण में इंजन में ठोस ईंधन और गैस का इस्तेमाल किया जाता है। गैस के टैंकों की तैयारी के दौरान उन्हें भर लिया जाता है। इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन में तरल ऑक्सीजन और मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों आसानी से उपलब्ध हैं। वो कहते हैं कि रॉकेट को लॉन्च पैड पर ले जाने के बाद उसे दोबारा भरा भी जा सकता है, इसीलिए रॉकेट को संभालना आसान हो जाता है और इस इंजन को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से बनाए गए इंजन की क्षमता
क्षमता प्रिंटर के साइज पर निर्भर भी करती है। प्रिंटर जितना बड़ा होगा इंजन उतना ही बड़ा बनाया जा सकता है और इस तरह वो भारी सैटेलाइट ले जा सकता है। रॉकेट को भी 10 से अधिक स्थानों और भविष्य में 25 से अधिक जगहों पर लॉन्च करने की योजना है। अंतरिक्ष उद्योग में यानी कि स्पेस इंडस्ट्री में निजी कंपनीज की भूमिका उस समय से बढ़ती जा रही है जब निजी कंपनी स्काई रूट ने सन 2022 में अपना रॉकेट लॉन्च किया था। अब अग्निबाण भारत का दूसरा निजी रॉकेट बन गया है। खुशी की बात है, ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।